हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों मैं आज आपके लिए लाया हूँ मोटिवेशनल वीडियो। दोस्तों मोटिवेशन आपने बहुत सुना होगा कि मोटिवेशन मुझे चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए। दोस्तों मोटिवेशन होता क्या है दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिए, सुनिए और महसूस कीजिए, आपको मोटिवेशन का पूरा मतलब समझ में आ जाएगा। दोस्तों मोटिवेशन क्या होता है उसके लिए मैं आपको छोटी छोटी 2-3 कहानी सुनाना चाहूँगा, जिसमें आपको समझ में आ जाएगी कि मोटिवेशन क्या होता है। एक बार की बात है, एक बाज का जोड़ा रहता था पेड़ पे। उसी के पास में एक मुर्गी का परिवार भी नीचे रहता था। बाज का परिवार ने 2 अंडे दिए थे। खाना ढूंढने की वजह से बाज का परिवार अपने दोनों अंडों को छोड़ के चला जाता है। मुर्गी के परिवार के पास ही एक सांप रहता था, जो कि मुर्गियों के अंडे खाता था। उसने देखा कि आज बाज के दोनों जोड़े नहीं हैं, ये मौका अच्छा है कि मैं बाज के अंडे खा सकता हूँ। वो पेड़ पे जाता है और एक अंडा खा लेता है। दोस्तों बाज का अंडा बड़ा होता है तो उसका एक ही अंडे में उसका पेट भर जाता है। दोस्तों दूसरे अंडे को सोचता है कि मैं इसे बाद में खाऊंगा, तो मैं इसको कहाँ रखूँ। तो सोचता है नीचे मुर्गी का परिवार है और मुर्गी के अंडे तो मैं रोज़ खाता रहता हूँ, ये अंडा मुर्गी के अंडों में रख देता हूँ। जब भी खाने का मन करेगा तो मैं इसे आराम से खा लूँगा, क्योंकि मुर्गियाँ मुझसे डर जाती हैं और मुझे देखते ही भाग जाती हैं। जबकि बाज नहीं भागता है, वो मुझे मार भी सकता है। तो दोस्तों वो मुर्गी के अंडों में बाज का अंडा रख देता है जाके, और एक अंडा तो पहले वो खा चुका होता है। बाज का जब परिवार आता है, देखता है कि वो मेरे अंडे नहीं है, वो अपने अंडों को देख के बड़े रोते हैं। उसके बाद उनकी नज़र उस सांप पे पड़ती है जो कि पेड़ के नीचे था। बाज देखते ही समझ जाते हैं कि इसने ही हमारे अंडे खाए होंगे। फिर क्या था, बाज फ़ौरन उड़ता है और उसको अपने पंजों में पकड़ता है सांप को, और बहुत ही ऊपर आसमान में ले जाता है। आसमान पे ले जाके बहुत ही ऊंचे से वो पहाड़ी पर छोड़ देता है, जहाँ पर नोकीले पत्थर होते हैं, और वो पत्थर पे गिरा देता है उस सांप को। सांप गिरता ही नोकीले पत्थर पे गिरता है और मर जाता है। बाज अपने घर पे आता है और देखता है कि मेरे अंडे नहीं हैं। वो रोता है, परेशान होता है। बाज का दूसरा जोड़ा था, जो मादा होती है बाज में, वो भी देखती है बाज को। तो वो सोचते हैं कि अब यहाँ पे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम इस जगह को छोड़ देते हैं। तो दोस्तों बाज का जोड़ा वो जगह छोड़ के चला जाता है दूसरी जगह पे। जोड़ा अब और कहीं रहने चला जाता है। दोस्तों कुछ दिनों तक वो दोनों साथ में रहते हैं, फिर दोनों जोड़े अलग हो जाते हैं। दोस्तों मादा बाज नर बाज को छोड़ देती है। अब वो पिता बाज अकेला रह जाता है। उधर जो सांप ने मुर्गी को बीच में बाज का अंडा रखा था, वो बड़ा होता जा रहा है। दोस्तों वो भी मुर्गी के अंडों के साथ टूटता है, उसमें से बाज निकलता है। मुर्गी का परिवार उसको अपने बच्चों की तरह पालता है। वो बाज बड़ा होता है धीरे धीरे। उधर जो बाज होता है वो अकेलापन महसूस करता है, क्योंकि उसकी जो साथी जोड़ा उसे छोड़ देता है। तो वो इस अकेलेपन को दूर करने के लिए एक हाथी को अपना दोस्त बनाता है। हाथी के पास वो बाज जाता है, उसके बाद बैठता है। दोस्तों हाथी अपने परिवार की कहानी सुनाता है उसको। वो बताता है कि उसका बेटा बहुत शरारती है, सबको परेशान करता है। जबकि बाज होता है वो चुप रहता है, क्योंकि वो अकेला होता है। दोस्तों वो अपने मन की बात कुछ बता नहीं पाता। ऐसे दोस्तों वक्त गुजरता है तो धीरे धीरे जो बाज है वो बूढ़ा होने लगता है। दोस्तों एक बात की बात है, वो बाज मछली का शिकार कर रहा था। छोटी छोटी मछली को पकड़ के वो खा रहा था। उसका पेट ऑलमोस्ट भर गया था। दोस्तों बाज ने सोचा कि एक बार एक छोटी मछली और खाता हूँ, उसके बाद मेरा पेट भर जाएगा, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। वो बाज पानी में लपकता है और छोटी मछली पकड़ना चाहता है, मगर गलती से बड़ी मछली उसके हाथ में लग जाती है। दोस्तों बड़ी मछली लगने के बाद वो बाज कहता है मैं क्या करूँ उसका। बड़ी मछली उससे एक रिक्वेस्ट करती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। बाज भी सोचता है कि मेरा पेट भर गया ऑलमोस्ट, तो इसको मैं जाने देता हूँ। ये बात वो सोचता है, और सोचने के बाद वो कहता है कि मैं बड़ी मछली मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, पर
तुम्हें एक मेरी शर्त माननी पड़ेगी। वो बड़ी मछली कहती है, बताइए क्या शर्त है आपकी। बाज कहता है, मैंने तुम्हारी जान बख्श दी है, आने वाले टाइम में जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी खाने की तो तुम मुझे लिए दूसरी मछलियों का इंतज़ाम करोगी। वो बड़ी मछली इस शर्त को मान लेती है, तो बाज उसको जल्द से जल्द पानी में छोड़ देता है। पर जो हाथी का बच्चा है वो बहुत परेशान करता है हाथी को। हाथी हर रोज़ बाज को कहानी सुनाता है कि मेरे बच्चे ने आज मुझे ये करा, आज उसने ये शरारत करी, आज उसको परेशान किया। बाज हर बात को सुनता रहता था। बाज भी अपने बेटे को याद करता था, अकेलापन महसूस करता था। एक बार वो पेड़ पे बैठा हुआ था तो किसी पक्षी ने बताया कि आप जैसा बाज ही मैंने मुर्गी के परिवार में देखा है। तो बाज सुन के बहुत खुश होता है, कहता है कि मैं ही तो उस जगह पे रहता था जहाँ मुर्गी का परिवार था, वो कहीं मेरा बेटा तो नहीं है। बाज दोस्तों जाता है उस परिवार के पास, वो देखता है उस बाज को, उसे बड़े गौर से देखता है। बाज को देखने के बाद उसको यकीन हो जाता है कि मेरे ही बेटा है। वो बाज के पास जाता है, मगर जो बेटा बाज होता है वो अपने पिता बाज को पहचानने से मना कर देता है, क्योंकि वो अभी तक मुर्गी के परिवार में पला बढ़ा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो बाज है। मगर बाज पिता ने हार नहीं मानी, वो हर रोज़ बाज के पास जाते थे। जो छोटा बाज था वो ऊंचे ऊंचे पक्षियों को देखता था, उसके मन में भी उड़ने की इच्छा होती थी, मगर उसे एहसास था, उसे पता था कि वो एक मुर्गा है और मुर्गे उड़ते नहीं है। दोस्तों मुर्गे उड़ते नहीं है, मगर वो बाज का बच्चा है, उसे ये पता ही नहीं था। अब वो बाज उसके पास आने लगा, बताने लगा तुम मेरे जैसे हो, उसे प्रेरित करने लगा कि तुम मेरे जैसे हो, बिल्कुल मेरे जैसे हो, अपने पर देखो। तो बाज को बच्चों को यकीन हो गया कि ये बाज मेरे पिता है। और उसके बाद बच्चे ने अपने पिता से इच्छा जाहिर की कि वो उड़ना चाहता है। इसी इच्छा के जाहिर होने के बाद बाप ने कहा कि तुम उड़ सकते हो, तुम्हारे पर देखो। धीरे धीरे वो बच्चा प्रयास करने लगा उड़ने का, बाज भी उसे सिखाने लगा और कुछ ही दिनों बाद बाज का बच्चा आसमान में उड़ने लगा। बाज खुश हो गया। अब वो अपनी खुशी को संभाल नहीं पा रहा था, तो अपनी खुशी को किसको बताए दोस्तों वो अपने दोस्त हाथी के पास जाता है, बताता है कि मेरा बच्चा अब उड़ने लगा है। बच्चा उड़ने लगा है? हाथी कहता है हाँ। बाज बताता है कि मेरा बच्चा खो गया था, वो मुझे मिल गया, वो कुछ ही दिनों में उड़ने लगा। दोस्तों जब ये बात हाथी सुनता है तो वो बहुत ही उदास होता है, कहता है मेरा बच्चा तो उड़ता ही नहीं है। फिर वो सोचता हुआ चला आता है घर पे। अपने घर पे जाके देखता है कि उसका बच्चा बहुत परेशानी कर रहा है, सबको परेशान कर रहा है। वो गुस्से में डांटता है, कहता है तू अभी तक उड़ नहीं पाया, देख बाज का बच्चा इतनी जल्दी उड़ने लगा। जो हाथी का बच्चा होता है वो भी सोचता है पापा ने सही डांटा मुझे। अब वो क्या था, अब हाथी का बच्चा दूसरे दिन अपने परिवार को छोड़ के घर से बाहर निकल जाता है। वो उड़ने का प्रयास करने लगता है। दोस्तों उड़ते का प्रयास करते करते वो अपने परिवार से बहुत दूर निकल जाता है, जहाँ पे शिकारियों की नज़र उस पर पड़ जाती है। शिकारी लोग उसको जाल डाल के पकड़ते हैं और सर्कस में ले जाके उसको बेच देते हैं। बेचने के बाद उसको रस्सी से बांध दिया जाता है। दोस्तों जहाँ वो सर्कस में होता है उसे रस्सी से बांध दिया जाता है। वो रस्सी को तोड़ने का प्रयास करता है मगर तोड़ नहीं पाता। कुछ वक्त गुजरता है, हाथी का बच्चा जो सर्कस में होता है वो प्रयास करना धीरे धीरे बंद कर देता है, क्योंकि वो देखता है कि दूसरे हाथी भी बंधे हुए हैं, जो मुझसे बड़े हैं, वो नहीं तोड़ पा रहे इस रस्सी को, तो मैं क्या तोड़ पाऊँगा। उसको ये बिलीव हो जाता है कि ये रस्सी उसके बस की बात नहीं जो वो तोड़ सके।
तो दोस्तों वो तोड़ने का प्रयास बंद कर देता है और धीरे धीरे वो उस सर्कस को ही अपना परिवार, अपना घर मानने लगता है। उसकी इच्छा ही खत्म हो जाती है कि मैं रस्सी को तोड़ूं। इसी प्रकार दोस्तों जो बाज का परिवार है, बाज जो उड़ना सीख जाता है, बाज के पिता जो बूढ़ा हो चुका होता है वो कहता है, बेटा तुम मेरे लिए खाने का इंतजाम कर दिया करो, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं पहले जैसे मछलियाँ पकड़ नहीं पाता हूँ। बाज का बच्चा कहता है, पापा मुझे मछली नहीं खाता, मैं मछली नहीं खाता, मैं शाकाहारी हूँ, मैं दाना खाता हूँ मुर्गों की तरह। बहुत समझाने के बाद भी बाज अपने पिता की बात नहीं मानता है। पिता अफसोस करता है कि अब मैं क्या करूँ। फिर उसे उस बड़ी मछली का ख्याल आता है जिसकी जान उसने बख्शी थी। बूढ़ा बाज उसके पास जाता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हारी एक बार जान बख्शी थी, तुम याद करो, अब तुम्हें मेरी भी मदद करनी है। वो मछली कहती, कैसे? बाज कहता है, जैसे मुझे भूख लगेगी, तुम्हें मछलियों को किनारे पे भेजना है, उनको प्रेरित करना है कि तुम भी उड़ सकते हो बाज की तरह। बड़ी मछली ये बातें छोटी छोटी मछलियों को कहने लगी कि छोटी मछलियों देखो, बाज का बच्चा उड़ रहा है, वो पहले नहीं उड़ पाता था, अब वो उड़ रहा है, तुम भी उड़ सकते हो। बड़ी मछली बहुत सी छोटी मछलियों को ये प्रेरित करती थी, ये मोटिवेशन करती थी कि तुम भी उड़ सकते हो। बाज पिता अपने बच्चे पास जाता है, कहता है, बेटा तुम मेरे लिए खाना नहीं ला सकते, कोई बात नहीं, तुम पानी के ऊपर जाना और ऊपर जाते ही उड़ जाना हो दोस्तों। वो कहता है, अच्छा पापा। अब बाज पानी के पास जाता है और ऊपर उड़ जाता है। बड़ी मछली कहती है, देखो 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 देखो, कोई मछली और बाहर निकली है जो बाज की तरह उड़ने लगी है। ऐसे दोस्तों बड़ी मछली छोटी मछलियों को मोटिवेशन करती है, प्रेरित करती है कि वो पानी के बाहर जाए। अब छोटी मछलियाँ की इच्छा जागती है कि वो भी उड़े, उनके अंदर भी उड़ने की चाहत जागती है दोस्तों। अब छोटी मछलियाँ में से कुछ मछलियाँ किनारे पे जाने लगी, पानी से बाहर कूदते दोस्तों। तो पानी के किनारे बाज बैठा होता था जो कि छोटी मछलियों को इंतजार करता था कि कौन कौन मछलियाँ बाहर आ रही हैं। दोस्तों वो छोटी मछलियों को पकड़ता और खाने लगता। उसके बाद जो उसका बेटा बाज था वो पानी के आस पास आता और ऊपर उड़ जाता, जिससे मछलियों को लगता कि अरे लगता है एक मछली और बाहर आई है, और वो उड़ गई। ऐसे ही कुछ मछलियाँ प्रेरित होती इस बात पे, तो दोस्तों वो बाहर निकलती और वो ऐसे ही सिलसिला चलता। बड़ी मछली लोगों को प्रेरित करती और छोटी मछलियाँ बाहर चली जाती, जिससे बाज का पेट भर जाता दोस्तों। दोस्तों यही हो रहा है दोस्तों, मोटिवेशन का मीनिंग यही है दोस्तों। क्या है दोस्तों? चाहत, क्षमता और प्रेरित करना। आजकल हर इंसान मोटिवेशनल स्पीकर बन रहा है, कुछ जाने में कुछ अनजाने में दोस्तों अगर आप भी मोटिवेशन या किसी को प्रेरित करते हैं, अगर आप पिता हैं, तो अपने बच्चे को उस चीज़ को करने को प्रेरित ना करें जो वो कर नहीं सकता हो। वैसे हाथी ने बाज की बात बताई कि मेरा बच्चा उड़ सकता है। अब हाथी ने अपने बच्चे को उड़ने की सोचा कि वो मेरा बच्चा भी उड़े, जबकि हाथी का बच्चा उड़ नहीं सकता था दोस्तों। हाथी में ये क्षमता नहीं हो कि उड़ जाए। आप भी देखें कि आपका बच्चा पे आप जो प्रेरित कर रहे हैं क्या वो कर सकता है। दूसरा देखी ना करें दोस्तों। दूसरा, बाज को देखें। बाज के अंदर चाहत थी उड़ने की और उसे के पिता ने उसे प्रेरित किया दोस्तों। तो दोस्तों चाहत और क्षमता भी देखें, क्या अंदर आपके अंदर वो चाहत है कि आप उड़ सकें। दूसरा, क्या आपके अंदर वो क्षमता है कि आप उड़ ही सकेंगे। अगर वो आपके अंदर क्षमता है तो आपको कोई प्रेरित करे या आप प्रयास करें उड़ने का।
तो दोस्तों वो हो गया मोटिवेशनल। तीसरी चीज़ तो कहानी मैंने आपको बताई मछली वाली। कभी कभी ये होता है दोस्तों, हमारे अंदर वो क्षमता नहीं होती है, हमारे अंदर वो चाहत जाग जाती है कि हम कोई काम करें, पर हम वो काम कर नहीं सकते। एक मछली पानी में तो जीवित रह सकती है, मगर पानी के बाहर नहीं। अगर उसके अंदर चाहत पैदा हो जाए कि मैं उड़ूंगी और पानी के बाहर निकल जाए, तो दोस्तों वो मर जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों हमें भी अपनी क्षमताओं को जानना होगा। क्या हम कर रहे हैं, क्या हमारे अंदर वो क्षमता है या नहीं है। क्योंकि पक्षी दोस्तों पानी में नहीं रह सकते, मछलियाँ पानी में रह सकती हैं। तो दोस्तों अगर आप किसी को समझाते हैं, अगर आप पिता हैं, तो अपने बच्चे को कोई चीज़ को फोर्स ना करें, उसको देखें कि वो करना क्या चाहता है। क्या उस बच्चे को करने आप देना चाहते हैं, क्या उस बच्चे में उसको करने की क्षमता है। अगर वो बच्चा जो काम करना चाहता है और उसके अंदर वो क्षमता भी, वो काम कर सकता है, तो दोस्तों उसको प्रेरित करें आप। उसी को दोस्तों मोटिवेशन कहते हैं। नहीं ये नहीं कि आप उस बच्चे को वो काम करने के लिए प्रेरित करें जो वो कर ही नहीं सकता है। थैंक यू दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और मोटिवेशनल का आपको मीनिंग समझ में आ गया हो सही से, तो इसे आगे भी फैलाएं कि मोटिवेशन का मीनिंग आप हम सबको समझ में आए। हर इंसान को मोटिवेशन की ज़रूरत है, पर मोटिवेशन भी उसी को मिलना चाहिए और वही मोटिवेशन देना चाहिए जो आपको लिए लायक हो, जो आपको प्रेरित करे उस काम करने के लिए जो आपके अंदर क्षमता है, उस काम के लिए नहीं जो आप कर ही नहीं सकते। थैंक यू दोस्तों।